सेमा वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। आज हम जो कक्षा 8 है उसकी एनसीईआरटी बुक का सूक्ष्म पाठ 2 करने जा रहे हैं। सूक्ष्म जीव और मित्र और शत्रु, यानी कि सूक्ष्म जीवों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे ये हमारे काम आते हैं, इस वजह से ये हमारे मित्र होते हैं, कैसे ये हमारी सहायता करते हैं, इस वजह से ये हमारे मित्र हैं, और कहीं कहीं ये हमारे लिए हानिकारक भी हैं। इनसे डेंगू और जो ये पीछे कोरोना जैसी महामारी आई थी, ये भी क्या थी, ये भी एक सूक्ष्म जीव थे। ये मित्र भी होते हैं और हमारे शत्रु भी होते हैं। इनका जो दवाइयाँ बनाने में, मेडिकल उद्योग में भी इनका काम किया जाता है, इनका इस्तेमाल करते हैं। अचार बनाने में, यानी कि परिरक्षण करने में भी हम इनका प्रयोग कर रहे हैं, तो ये हमारे मित्र होते हैं सूक्ष्म जीव। सबसे पहले हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये इतने छोटे होते हैं, सूक्ष्म मतलब बहुत ज़्यादा छोटे, और जीव वो जीव जो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते। तो फिर हम उन्हें कैसे देखते हैं? हम उन्हें सूक्ष्मदर्शी, जो छोटी छोटी चीज़ों को देखने का यंत्र होता है सूक्ष्मदर्शी, उसकी सहायता से हम इन्हें देख पाते हैं। तो ये सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे जाते हैं। ये वो क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते। जैसे कि हम देखते हैं कि जो ब्रेड होती है वो सड़ जाती है, उस पे क्या है, सड़ जाती है, तो उस पे मतलब क्या होती है कि कवक लग जाती है। उसको हम जब आवर्धक लेंस की सहायता से उसको हम देख सकते हैं। आवर्धक लेंस क्या होता है कि उसको तो थोड़ी पास की चीज़ों को थोड़ा बड़ा करके दिखा देता है। तो जो ब्रेड पे लगी हुई कवक है उसको हम देखेंगे उससे आवर्धक लेंस की सहायता से देखेंगे, तो हम देखेंगे कि इस पे बहुत सूक्ष्म यानी कि छोटी छोटी संरचनाएं यानी कि आकृतियाँ बनी हुई हैं। ये आकृतियाँ क्या होती हैं? ये सूक्ष्म जीव ही होती हैं। जो एनसीईआरटी की हमारी बुक है उसमें क्रियाकलाप दे रखे हैं, उसमें से 2.1 है, उसमें क्रियाकलाप लिया है कि एक जो क्या होती है कि थोड़ी गिल्ली मिट्टी लो, उसमें थोड़ा पानी डालो, उसमें गिलास में डाल करके उसमें पानी डालो। पानी जब वो मिट्टी होगी, जब नीचे बैठ जाएगी, तब वो पानी लेकर के हम उस पे स्लाइड पे रखते हैं ना, जब स्लाइड पर रखेंगे, स्लाइड पर रख करके उसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि इसमें बहुत छोटे छोटे जो जीव हैं वो हैं। ये छोटे छोटे जीव हमें वैसे नंगी आँखों से दिखाई नहीं दे रहे थे। तो ये क्या थे? ये जब हमने सूक्ष्मदर्शी से देखा तभी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये सूक्ष्म, तो हमने क्या पाया कि जो पानी होता है और गीली मिट्टी होती है उसमें अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। जो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है वो है 2.2। उसमें है कि हम तालाब की पानी होता है उसकी कुछ बूंदें लेते हैं, उसकी कुछ बूंदें लेकर के उसको कांच की जो स्लाइड है उस पर रखते हैं। जब और स्लाइड पर रख करके हम उस पानी को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, तो उस पानी में भी हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि उस पानी में बहुत छोटे छोटे जीव थे। तो इससे हमें क्या पता चला? मिट्टी ली हमने, जो पार्क की मिट्टी ली उसमें भी छोटे छोटे जीव थे, और जो हमने पानी लिया उसमें भी अनेक छोटे छोटे जीव थे। तो इससे हमें क्या पता चला कि मिट्टी और पानी में अनेक छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, और जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो वो हमें दिखाई देते हैं। तो ये कौन से? इसमें पानी और गीली मिट्टी होती है, इसमें अनेक सूक्ष्म जीव होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म जीवों के बारे में अब हम देखते हैं। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, ये क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। ये क्या होते हैं? ये बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं? ये बहुत छोटे होते हैं। सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं। ये क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, यानी कि इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें
सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी होती है। स्लाइड पे हम इसको कुछ कण लेंगे और स्लाइड पे रख कर के जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो ये हमें दिखाई देंगे। ये क्या होते हैं, नंगी आँखों से नहीं देखे जा सकते। इनको क्या है, नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता। इनको क्या है, नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता। इनको नंगी आँखों से यानी कि हम बगैर सूक्ष्मदर्शी की सहायता के इन्हें नहीं देख सकते। इनके उदाहरण हो गया जैसे ब्रेड पर उगे कवक। इसके उदाहरण क्या हो गया, कवक। इसको हम आवर्धक लेंस की सहायता से हम देख सकते हैं। ब्रेड पर उगा कवक, इसको हम ब्रेड पर उगा कवक, इसको हम आवर्धक लेंस है इसकी सहायता से देख सकते हैं। और क्या होता है कि अन्य जो अन्य होते हैं जैसे मिट्टी में हो गए सूक्ष्म जीव, पानी में हो गए, दही में हो गए, इनको हम नंगी आँखों से या आवर्धक लेंस की सहायता से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। इनको देखने के लिए किन की आवश्यकता पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी वर्ग होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। इनके कितने मुख्य वर्ग होते हैं, सूक्ष्म जीवों के सूक्ष्म जीवों के 4 मुख्य वर्ग। सूक्ष्म जीव होते हैं, इनके 4 मुख्य वर्ग होते हैं। सूक्ष्म जीवों के 4 मुख्य वर्ग कौन कौन से होते हैं, जीवाणु, कवक, कौन कौन से होते हैं, जीवाणु, कौन कौन से होते हैं, जीवाणु। दूसरे नंबर पे होता है कवक। तीसरे नंबर पे होता है प्रोटोजोआ। और चौथे नंबर पे होता है शैवाल। कौन कौन से होते हैं, सूक्ष्म जीवों के 4 मुख्य वर्ग होते हैं। 4 मुख्य सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। कौन कौन से होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। इनके 4 मुख्य वर्ग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ और शैवाल। ये एक वायरस होता है और ये क्या होता है, अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे थोड़ा अलग होता है। परपोषी में गुणन करते हैं। परपोषी यानी कि जो जीवाणु, पौधे और जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें ये गुणन करते हैं। तो अब देखते हैं हम कि विषाणु होता है वो क्या होता है। विषाणु होता है ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होता है। क्या होता है ये भी एक सूक्ष्म जीव होता है, यानी कि इसको भी हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते। और ये क्या होता है, ये जो अन्य सूक्ष्म जीव हैं उनसे भिन्न होता है। अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होता है। अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे ये भिन्न होता है। और ये क्या करता है, परपोषी में गुणन करता है। किस में, परपोषी में। परपोषी होते हैं जो अपना भोजन बनाने के लिए जो होते हैं। हम सभी को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, भोजन से। और भोजन हम किससे बनाते हैं, पौधे जैसे हो गए। तो ये
सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो ये स्वयं पोषी होते हैं। परंतु हम जो होते हैं पौधे, हम जंतु हो गए और विभिन्न जीव हो गए और हम मनुष्य हो गए, हम अपना भोजन क्या है, हम अपने भोजन के लिए पौधे और जंतु कोशिकीय जंतु होते हैं, इन पर निर्भर करते हैं। तो हम क्या हुए, परपोषी हुए। ये क्या होते हैं, परपोषी में गुणन करते हैं। किस में गुणन करते हैं, परपोषी में गुणन करते हैं। परपोषी में क्या करते हैं, गुणन करते हैं। अब कौन से परपोषी हैं, परपोषी हैं जीवाणु, पौधे और जंतु कोशिकाओं में। और किस में करते हैं ये गुणन, जीवाणु, पौधे और जंतु कोशिकाओं में। जीवाणु, पौधे और जंतु कोशिकाओं में। ये किस में गुणन करते हैं, जीवाणु, पौधे और जंतु कोशिकाओं में ये गुणन करते हैं। ये जो होते हैं विषाणु होते हैं, किस में गुणन करते हैं, जीवाणु, पौधे और जंतु कोशिकाओं में ये गुणन करते हैं। ये विषाणु क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीवों, ये जो अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे थोड़े भिन्न होते हैं। परपोषी में गुणन करते हैं। परपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में स्वयं भोजन नहीं बना सकते, उनका भोजन जंतु या पौधे होते हैं। तो ये परपोषी कौन से होते हैं, जीवाणु, पौधे और जंतु कोशिकाओं में ये क्या होते हैं, ये गुणन करते हैं। तो इनसे अब देखते हैं कि विषाणु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। इनसे होने वाले जो सामान्य रोग हैं वो कौन कौन से हैं। सामान्य रोग हो गया जुकाम, इन्फ्लुएंजा, जिसे हम फ्लू बोलते हैं, वो फ्लू होता है। और कौन सा, अधिकतर खांसी होती है, वो भी इसकी वजह से होती है। तो ये हो गया। कुछ विशेष रोग भी होते हैं, पोलियो, खसरा, जैसे ये भी विषाणु के कारण होते हैं। ठीक है, विषाणु से होने वाले रोग क्या होते हैं, इससे होने वाले जो सामान्य रोग हैं वो कौन कौन से हैं। सामान्य रोग हैं, इससे होने वाले सामान्य रोग हैं इन जुकाम, एक तो हो गया अपना जुकाम, दूसरा हो गया इन्फ्लुएंजा यानी कि इन्फ्लुएंजा जो जिसको हम फ्लू बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा। तीसरा होता है जो होती है खांसी भी क्या होती है, ये विषाणु के कारण होती है। किसके कारण होती है, विषाणु। इसके द्वारा विषाणुओं के कारण होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से हैं, जुकाम, इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू और खांसी, ये क्या होते हैं, ये विषाणु के कारण होते हैं। और कुछ विशेष रोग होते हैं, कुछ विशेष रोग कौन कौन से होते हैं। विशेष रोग होते हैं पोलियो भी विषाणु के कारण होता है। दूसरा है पोलियो और खसरा। ठीक है, ये जो पोलियो होता है और ये खसरा होता है ये विषाणु के कारण होता है। और जो अधिकतर खांसी होती है वो भी विषाणु के कारण होती है। ये विशेष रोग हो गए। ठीक है, और सामान्य रोग जो एक नॉर्मल इंसान को होते हैं वो कौन से होते हैं, अतिसार और मलेरिया। प्रोटोजोआ द्वारा कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं अतिसार और मलेरिया। कौन कौन से होते हैं, अतिसार और दूसरा कौन सा होता है, मलेरिया। दूसरा कौन सा होता है, मलेरिया।
प्रोटोजोआ द्वारा कौन कौन से 2 रोग होते हैं? अतिसार और मलेरिया। और जीवाणु द्वारा टाइफाइड और क्षय रोग, जिसको टीबी कहते हैं हम, वो होते हैं। जीवाणु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? जीवाणु द्वारा कौन से रोग होते हैं? टाइफाइड। कौन से? टाइफाइड और क्षय रोग कौन सा होता है जिसको हम टीबी कहते हैं? वो क्षय रोग होता है। जीवाणु द्वारा टाइफाइड और क्षय रोग होता है। जीवाणु द्वारा कौन सा होता है? टाइफाइड और क्षय रोग होता है। और जीवाणु द्वारा कौन से होते हैं? जीवाणु अच्छा होने वाले हमने रोग देख लिए। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? अतिसार और मलेरिया। जीवाणु द्वारा रोग कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं टाइफाइड और क्षय। कौन सा होता है? स्पाइरल जीवाणु होता है। एक कौन सा होता है? स्पाइरल जीवाणु। और दूसरा कौन सा होता है? छड़नुमा जीवाणु। यानी कि ये आकृति इसकी कैसी होगी? छड़ जैसी होगी। कौन सा होता है? छड़नुमा जीवाणु। कौन सा होता है? छड़नुमा जीवाणु। एक तो होता है स्पाइरल जीवाणु, दूसरा होता है छड़नुमा जीवाणु। अब हम प्रोटोजोआ देखते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं? अमीबा और पैरामीशियम। प्रोटोजोआ कौन से होते हैं? अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम। ये कौन से होते हैं? अमीबा और पैरामीशियम। सेवाल कौन से होते हैं? सेवाल जो होते हैं, ये सेवाल होते हैं क्लेमाइडोमोनास। सेवाल कौन से होते हैं? सेवाल क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। और दूसरा कौन सा होता है? स्पाइरोगाइरा। दूसरा कौन सा होता है? सेवाल, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। कौन से होते हैं? सेवाल होते हैं क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। सेवाल कौन से होते हैं? क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। ये सेवाल होते हैं। राइजोपस ये ब्रेड मोल्ड होता है। क्या होता है? ब्रेड मोल्ड। राइजोपस एक तो ब्रेड मोल्ड होता है, एक होता है पेनिसिलियम। एक कौन सा होता है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम। और कौन सा होता है? राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परमिल्स। और कौन सा होता है? एस्परमिल्स। ये कवक होते हैं। कवक कौन कौन से होते हैं? राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परमिल्स। ये कवक होते हैं।
हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। अभी तक अब हम करते आ रहे हैं सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, सूक्ष्मजीवों के नाम, इनसे होने वाले विषाणु क्या होते हैं, विषाणुओं के नाम और जो विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग हैं वो। अब हम देखते हैं कि विषाणु भी सूक्ष्मजीव होते हैं। तो ये जो सूक्ष्मजीव होते हैं ये आखिरकार रहते कहाँ हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और क्या है कि अपने फ्रेंड्स से बोलें कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को देखें। कमेंट करके मुझे बताएं कि कहाँ क्या गलती रही है। तो अब हम देखते हैं कि अब क्वेश्चन आता है कि ये सूक्ष्मजीव थे। सूक्ष्मजीव बहुत छोटे होते हैं, इन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। और ये क्या होते हैं कि ये मिट्टी में और गीली मिट्टी में भी पाए जाते हैं और क्या होते हैं कि पानी में भी पाए जाते हैं। इनसे कुछ होने वाले रोग टीबी, क्षय रोग और ये हमने देख लिया, अधिकतर खांसी, इन्फ्लुएंजा वगैरह इन्हीं से होते हैं। सर्दी जुकाम, पोलियो, टीबी वगैरह जो रोग होते हैं, मलेरिया, अतिसार और ये इन्हीं से होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आखिरकार ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये रहते कहाँ हैं। सूक्ष्म जीव होते हैं ये गर्मी में भी रह सकते हैं, सर्दी में भी रह सकते हैं। ये गर्मी और सर्दी दोनों में रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये या तो एक कोशिक होते हैं या बहुकोशिक होते हैं, यानी कि एक ही कोशिका होती है या ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं। तो एक कोशिक और बहुकोशिक कौन से होते हैं वो देखते हैं और इनका निवास होता है वो भी हम देखते हैं। पहले हम इनका निवास ही देख लेते हैं। तो निवास होते हैं ये बर्फीले, ये ठंडे में यानी कि बर्फ़ में भी रह सकते हैं। बर्फीले स्रोत हैं, मरुस्थल जैसी जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ये वहाँ पर भी रह सकते हैं। दलदल में भी रह सकते हैं। ये क्या होते हैं, कुछ होते हैं सूक्ष्मजीव ये दूसरे सजीवों पर आश्रित भी होते हैं। कुछ होते हैं वो स्वतंत्र रहते हैं, कुछ होते हैं समूह में रहते हैं और कुछ स्वतंत्र रहते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं सूक्ष्मजीव, कहाँ रहते हैं, गर्म स्रोतों में, बर्फीले स्रोतों में भी रहते हैं। कहाँ रहते हैं, बर्फीले स्रोतों में और जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है उष्ण स्थानों में। और कहाँ रहते हैं ये, उष्ण, यानी कि उष्ण कहाँ किसे कहते हैं, उष्ण क्या होता है, गर्म, ठीक है, यानी कि जहाँ बहुत गर्मी होती है उष्ण स्थानों में भी ये रह सकते हैं। और ज़्यादा गर्मी कहाँ होती है, मरुस्थल में। कहाँ रहते हैं, मरुस्थल में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर भी रह सकते हैं। और ये कहाँ कहाँ रहते हैं, मरुस्थल में रहते हैं और दलदल में भी रहते हैं। दलदल में रहते हैं, दलदल में भी ये रह सकते हैं। और ये कहाँ रह सकते हैं, और ये कुछ होते हैं ये कुछ सजीवों पर आश्रित होते हैं। कुछ क्या होते हैं, कुछ सजीवों पर आश्रित होते हैं। कुछ सजीवों पर आश्रित होते हैं। कुछ किस पर आश्रित होते हैं, सजीवों पर आश्रित होते हैं। और कुछ स्वतंत्र रह सकते हैं। कुछ क्या होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। कुछ स्वतंत्र रहते हैं। स्वतंत्र जैसे इसका स्वतंत्र कौन सा रहते हैं, कुछ स्वतंत्र रहते हैं वो कौन सा होता है, अमीबा होता है। ये ऐसा सूक्ष्मजीव है जो अकेला रह सकता है। अमीबा ऐसा सूक्ष्मजीव है जो अकेला रह सकता है। अब सूक्ष्मजीव हमारे मित्र और शत्रु। सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ये छोटे छोटे जीव होते हैं। ये रहते कहाँ हैं, ये रहते हैं बर्फीले स्रोतों में, यानी कि जहाँ बहुत ठंड होती है, उष्ण स्थानों पर। उष्ण किसे कहते हैं, जो गर्म होते हैं। उष्ण यानी कि मरुस्थल में और दलदल में भी ये रह सकते हैं।
कुछ जो जीव होते हैं ये समूह में कुछ सजीवों पर आश्रित होते हैं। कुछ क्या होते हैं? सजीवों पर आश्रित होते हैं। और कुछ क्या होते हैं? कुछ स्वतंत्र होते हैं, जैसे अमीबा हो गया। और कुछ क्या होते हैं? समूह में रहते हैं। कुछ क्या रहते हैं? जैसे अमीबा, यहाँ लिख देती हूँ, जैसे अमीबा, इसका उदाहरण क्या है? अमीबा उदाहरण हो गया। और कुछ समूह में रहते हैं, कुछ स्वतंत्र रहते हैं और कुछ समूह में रहते हैं। समूह में कौन से रहते हैं? तो समूह में जो रहते हैं वो हैं कवक और जीवाणु। कौन कौन से हैं वो? कवक और जीवाणु। कवक और जीवाणु कहाँ रहते हैं? ये समूह में रहते हैं। कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर में भी ये रहते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर में, मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर में ये क्या होते हैं? मनुष्यों सहित सभी जंतुओं के शरीर में भी रहते हैं। तो अब हमने देख लिया कि सूक्ष्म जीव होते हैं ये कहाँ रहते हैं। अब सूक्ष्म जीव होते हैं एक कोशिक ये भी होते हैं और बहुकोशिक भी होते हैं। और कौन से होते हैं? बहुकोशिक। एक कोशिक होते हैं और बहुकोशिक होते हैं। एक कोशिक होते हैं वो एक कोशिक होंगे या अथवा में लगा देते हैं, या बहुकोशिक होंगे। एक कोशिक होते हैं वो जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ। जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ। जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ होते हैं, ये एक कोशिक होते हैं। और बहुकोशिक होते हैं शैवाल और कवक। कौन से होते हैं? शैवाल और कवक। बहुकोशिक होते हैं ये शैवाल और कवक होते हैं। अभी तक भी आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, उन्हें वीडियो शेयर करें ताकि वो भी मेरी वीडियो देख सकें।